हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, यानी जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके चांस ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। इसलिए सारे जो कि क्वेश्चंस हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में वो सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए जिससे क्या कि आपके एग्जाम में इजीली पास हो सकते हो। अगर आप इस नोट इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, जो क्वेश्चंस हमने दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो www.fdspharmacy.in से। और हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, वहाँ से भी जाके आप ये क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। और इनको पढ़ के जाना जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो चैप्टर 1 है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं और अगर वो क्वेश्चन आए तो हमें आंसर किस पैटर्न में लिखना होगा, वो सारी डिटेल में हम इसमें देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमें स्कोप लिखना है और ऑब्जेक्टिव लिखने किसके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। और एक और क्वेश्चन है इसमें टाइप्स ऑफ एरर लिखिए। यानी पहला क्वेश्चन तो हो गया स्कोप लिखना है हमें, सेकंड क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव लिखने किसके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। और थर्ड क्वेश्चन हो गया इसमें टाइप्स ऑफ एरर। यानी हमने तीनों क्वेश्चंस का एक लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स बनाया जिससे क्या कि अगर वो शॉर्ट में भी पूछ लिया जाए तो आप इजीली आंसर दे सको। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है स्कोप लिखे हैं। ठीक है, यानी स्कोप क्या हो सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। आप टेंशन ना लें, इसका पीडीएफ हमने दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। सेकंड क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखें। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे और जो एग्जामिनर है उनको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, आपने एरर, हमने इसमें पिछली वाले में क्या क्या लिख दिया, देखो स्कोप लिख दिए, ऑब्जेक्टिव लिख दिए। अब हम देखेंगे एरर्स, जो कि एरर्स मतलब आप उसमें पूछा क्या है, टाइप्स ऑफ एरर लिखिए। तो देखिए ये रही इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, मतलब एरर किस वजह से हो सकते हैं, वो सारी इसमें कंडीशंस हैं। और ये आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राइट ए डिटेल नोट ऑन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। यानी जो आपको डिटेल नोट लिखने किस पे, इम्प्योरिटीज, जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज है किसमें, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में। तो ये देखिए कुछ आप इस तरह आंसर लिखोगे। ठीक है, इस आंसर को जरूर आप पढ़ लें और समझ लें, बहुत आसान लैंग्वेज में, ये आपको समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वो तो होगा कुछ पॉइंट्स लिखने। उसके बाद ये देखिए सोर्स एंड इफेक्ट क्या है इम्प्योरिटीज के, वो देखिए। ठीक है, रॉ मटेरियल के बारे में आपको सेम यही पॉइंट्स आप लिखोगे और पढ़ के जाओगे तो आपका एग्जाम क्लियरली हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, यानी आपको शॉर्ट नोट लिखनी किस पे, लिमिट टेस्ट पे लिख सकते हो, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पे, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। क्वेश्चन मतलब इसमें से आपका ये क्वेश्चन कंफर्म है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, कोई किसी ना किसी एक का तो आपको लिमिट टेस्ट पूछेगा एग्जाम में। या तो वो चाहे सल्फेट का मान लो, चाहे आयरन का मान लो, चाहे हैवी मेटल का मान लो, चाहे एरासेनिक का मान लो, चाहे क्लोराइड का मान लो, इसमें से आपका ये क्वेश्चन कंफर्म है। और आप किस अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंसर किस तरह लिखोगे वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का, तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पहले आप लिखोगे प्रिंसिपल लिखोगे और फिर प्रोसीजर लिखोगे, टेस्ट सॉल्यूशन करोगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन करोगे। ये सारे आपको सेम इसी पैटर्न में आंसर लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो क्या करें, आप इसको डाउनलोड करके आप इसको जरूर पढ़ के जाएंगे, एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। ठीक है, ये तो हो गया लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। यानी सल्फेट के लिए लिमिट टेस्ट कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें इसमें, प्रिंसिपल्स है, प्रोसीजर है और जो टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, यानी आयरन का लिमिट टेस्ट। देखिए प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है, प्रोसीजर भी है, टेस्ट सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ये सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम आंसर में लिखनी है जो क्वेश्चन अगर पूछ लीजिए। और इसमें से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, ये पक्का आएगा ही आएगा, हर बार इसमें आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। अगर लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल पूछ लिया जाए तो आपको ऐसे प्रिंसिपल ये लिखना पड़ेगा, प्रोसीजर, टेस्ट सॉल्यूशन और जो कि पूरा पैटर्न है आपको ये लिखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन आंसर जरूर देख लें, इसमें से स्क्रीनशॉट ना लें, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट ऑफ एरासेनिक का।
तो देखिए प्रिंसिपल लिखा हुआ है, टेस्ट सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वैसे भी एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, इस वजह से हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आपको जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने प्रोवाइड करें हैं, आप इनका क्या है प्रैक्टिस करके जाएं, इनको पढ़ के जाएं एक बार, तो आपको क्या है एग्जाम में आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें हमने ये पैटर्न बताया है लिखने का कि आप किस तरह अगर ये क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आंसर किस तरह लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अब देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। इसके मतलब चैप्टर 2 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे शॉर्ट नोट लिखना। यानी पूरी बात ये है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मतलब उस पर शॉर्ट नोट लिखना, वो क्या है, वो कैसे प्रोसीजर उसका क्या है, वो सारी चीज़ें लिखना है। तो ये देखिए इसमें आंसर में हमने लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, ये देखिए प्रोसीजर फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस डिटेल में है बिल्कुल, आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। और सेकंड है एक्सप्लेन एसिड बेस, यानी आपको जो एसिड बेस है ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सेकंड का मतलब आंसर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये आपको सेम इसी अगर ये क्वेश्चन पूछ ले जाए एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, तो आपको सेम यही पॉइंट लिख दोगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एरनियस थियरी, यानी उसमें जो अपना जो एसिड बेस टाइट्रेशन है इसमें जो 3 थ्योरी होती हैं। देखिए ये 3 थ्योरी, आप अगर 3 थ्योरी नहीं लिखोगे, अगर एग्जाम में क्या है कि एरनियस थ्योरी के बारे में पूछ ले या ब्राउन-स्लोरी थ्योरी के बारे में पूछ ले या ल्यूइस थ्योरी के बारे में पूछ ले, तो अगर इनके बारे में पूछ ले तो आप देखिए कुछ इस तरह लिख सकते हैं। देखिए एरनियस थ्योरी के बारे में तो ये रहे पॉइंट्स, ब्राउन-स्लोरी थ्योरी के बारे में ये रहे, ल्यूइस थ्योरी के बारे में ये आप जरूर पढ़ के जाएं। उससे क्या है कि हमने आंसर इस तरह से मतलब जो है वो डिजाइन किए हैं या मतलब बनाए हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके इसमें कवर हो जाएं, शॉर्ट आंसर्स भी इसमें कवर हो जाएं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम इसमें है व्हाट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ये क्या है। डिस्कस इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, यानी इसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं आपको और एप्लीकेशन लिखना है, यानी इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो देखिए पहले आप कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन लिख दोगे, उसके बाद प्रिंसिपल्स लिख दोगे और उसके बाद एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन की जाती है वो लिख दोगे। बस इतना ही आपको आंसर में लिखना है, इतने आंसर में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्राविमेट्रिक एनालिसिस, यानी जो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस है इसके प्रिंसिपल लिखने हैं, एप्लीकेशन लिखनी। तो इसमें देखिए हमने क्या दिखा है कि इसमें पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है लेकिन एप्लीकेशन पूछा है, लेकिन हमने जो आंसर में लिखा है वो क्या है कि हमने ग्राविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में भी लिख दिया है। देखिए इससे क्या है कि आपको मतलब अगर बाय चांस प्रिंसिपल नहीं पूछा, एप्लीकेशन नहीं पूछा, खाली शॉर्ट क्वेश्चन में ग्राविमेट्रिक एनालिसिस को डिफाइन कीजिए या बताइए ये क्या होता है, तो आप उसमें लिख सकते हो इजीली। तो ये देखिए प्रिंसिपल्स हो गए। ठीक है, इसी पैटर्न में आपको आंसर लिखना है। देखिए कुछ यहाँ पर भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, कॉमन आयोन इफेक्ट क्या क्या है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन दी नॉन एक्वस टाइट्रेशन, यानी आपको एक्सप्लेन करना है नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है विद प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, प्रिंसिपल के साथ और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये देखिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में पॉइंट्स लिखा हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, इनके प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है वो सारी चीज़ें इसमें लिखे हुए हैं। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन, यानी इसमें 5th क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो देखिए, राइट दी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, यानी जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है इसके बारे में आपको शॉर्ट मतलब प्रिंसिपल्स लिखनी है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में आपको इसमें लिखना है। देखिए एप्लीकेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है देखिए, गिव द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, यानी जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये देखिए रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में जो कि एजेंट इसमें होते हैं, रिडक्शन एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन एजेंट है और टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन कितने तरह के होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन का वो भी इसमें है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इतना आंसर लिख दोगे तो भी पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 3 क्या है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, यानी चैप्टर 3 क्या है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन हेपेटाइनिक्स, यानी हेपेटाइनिक्स के बारे में लिखना है और विथ एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और एग्जाम्पल्स भी हैं। देखिए इसमें फेरस सल्फेट हो या फेरस फ्यूमरेट, ये सारे क्या है एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब इसमें ये क्वेश्चन है
इसमें भी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है। इसमें से आप किसी एक मतलब जो ट्रीट करने के लिए जो ड्रग जरूरी होती हैं उसमें इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या तो फेरस सल्फेट के बारे में पूछ ले, या फेरस फ्यूमरेट के बारे में पूछ ले, या फेरस अमोनियम सिट्रेट के बारे में, या एस्कॉर्बेट के बारे में, या कार्बोनिल आयन के बारे में। तो इसका भी हमने आंसर्स इस नेक्स्ट स्लाइड में दिए हुए हैं, जिससे क्या है कि अगर उनके बारे में पूछ लिया जाए तो आप इजीली उनको आंसर कर सको। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए पहले फेरस सल्फेट के बारे में पूरे डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड इसमें फेरस फ्यूमरेट के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। थर्ड इसमें जो है फेरस अमोनियम सिट्रेट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, फोर्थ फेरस एस्कॉर्बेट के बारे में लिखा हुआ है। सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन, यूजेस। इसी तरह से आप उनका आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोनिल आयन के बारे में। ठीक है, तो ये आप जरूर उनके एग्जाम में लिखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। स्टोरेज कंडीशन, यूजेस, इनका भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन एंटी एसिड, यानी हमें एंटी एसिड क्या है ये बताने और उनके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं एंटी एसिड के। तो देखिए एंटी एसिड के डिफाइन किए गए, उनके आइडल प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो सिस्टमेटिक एंटी एसिड होता है, नॉन सिस्टमेटिक एंटी एसिड होता है, और उनके 2 एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों के बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया। देखिए अगर आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में पूछ लिया जाए तो देखिए ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसमें आपको स्टोरेज कंडीशन भी पूछ सकते हैं, मार्केट प्रिपरेशन भी पूछ सकते हैं, यूजर्स भी पूछ सकते हैं। तो आपको जो पूछा जाए वो आपको लिखने हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि व्हाट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट हैं इनके बारे में आपको लिखना है, और गिव सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल भी आपको लिखने हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये किसका एंटी माइक्रोबियल का जो है एग्जांपल है, तो इसके बारे में भी आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, या हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड के बारे में पूछ लिया जाएगा, इसके बारे में पूछ लिया जाए। मार्केट प्रिपरेशन पूछ लेंगे कि इसकी मार्केट प्रिपरेशन बताओ, या फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, या प्रिपरेशन बताओ। तो आपको ये लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्या है इसमें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट, यानी जो डेंटल प्रोडक्ट है इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है विथ एग्जाम्पल के साथ। तो ये देखिए डेंटल प्रोडक्ट के हमने ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और फिर उनके एग्जांपल्स क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। और देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में डिटेल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं दिख रहा हो तो आप नीचे क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आपको हमारी वेबसाइट पर से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें फर्दर वीडियोज़ के लिए। और भी सब्जेक्ट के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि हम उस पर डेली अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट में क्या है माउथ वॉश हो गए। ठीक है, ये क्या है उसके एग्जाम्पल्स है, किसके डेंटल प्रोडक्ट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट डाउन द वेरियस मेडिकल गैसेस, यानी जो मेडिकल गैसेस होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके बारे में क्वेश्चन आएगा। और ये कंफर्म है इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको ऑक्सीजन के बारे में पूछ ले जाए, या ऑक्सीजन की स्टोरेज कंडीशन पूछ ले, या मार्केट प्रिपरेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए आप पहले से ही पढ़ के जाएं। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, मार्केट प्रिपरेशन है, ये सारी चीज़ में से कुछ ना कुछ आपको पूछेंगे ही क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है नाइट्रोजन गैस हो गया, इसकी प्रिपरेशन हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं चैप्टर 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए अब क्या है चैप्टर 4 जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, ये क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी जो IUPAC नोमेनक्लेचर का सिस्टम है उस पर आपको डिटेल नोट लिखनी है। ठीक है, ये रही सारी। ठीक है,
उसके बाद एक्सप्लेन दी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंडिंग कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी जो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं उनकी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके मतलब उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए ये रहा नोमेनक्लेचर ऑफ कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप वो तो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में है। आपको बस इसी क्वेश्चन को पढ़ के जाना है और वहाँ पे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक का जो नोमेनक्लेचर है वो एक्सप्लेन करिए और एरोमेटिक कंपाउंड का, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम, यानी ट्राइवल बोलो या कॉमन सिस्टम नेम बोलो, इसके बारे में आपको नोट्स लिखनी है। तो ये देखिए मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखिए ट्रिवियल हो गया, कॉमन सिस्टम, ये सारे चीज़ ड्रॉबैक हो गए उनके ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पे या बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे इनके जो मतलब जो है क्लासीफाई किए गए हैं। एग्जांपल्स भी आप इनके देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए चैप्टर 5 है क्या, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं वो सारे हमने इसमें नोट्स देखे हुए थे। अगर आपने नोट्स नहीं पढ़ी हो, अभी इतना टाइम नहीं है कि हर एक लेक्चर देख सको, हमारे नोट्स भी अपलोडेड हैं, आप पहले नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल हैं, उनको आप पढ़िए, अभी तो टाइम बहुत है, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनेस्थीसिया ड्रग, यानी एनेस्थीसिया ड्रग को एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल्स ऑफ थियोपेंटल सोडियम कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, यानी आपको एनेस्थीसिया जो ड्रग है इसको एक्सप्लेन तो करना है और उसके साथ क्या करना है, एक जो एग्जांपल है थियोपेंटल सोडियम और जो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है इनको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए एनेस्थीसिया के बारे में लिखा है, क्लासिफिकेशन है और उनके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देखिए उन थियोपेंटल सोडियम के बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, केमिकल नेचर, हाँ आपको केमिकल स्ट्रक्चर भी याद रखने पड़ेंगे, जो चैप्टर 5 के आगे के जो केमिकल स्ट्रक्चर हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर केमिकल स्ट्रक्चर पूछे गए थे, 5 ड्रग्स दिए गए थे, उनके केमिकल स्ट्रक्चर पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको केमिकल स्ट्रक्चर भी याद रखने पड़ेंगे। और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, यूजेस देखिए, और ये स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन और टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, पॉपुलर ब्रांड नेम, ये सारी चीज़ें। हाँ ये भी है कि आपको टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन पूछ ले खाली ड्रग दे के, मतलब आपको एग्जांपल दे देगा तीनोपेंटल सोडियम के पॉपुलर ब्रांड नेम बताइए, तो आपको ये बताने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सेडेटिव एंड हाइपरटोनिक्स विद ब्रीफ नोट ऑन डाइज़ेपाम, एल्जोपाम एंड फिनोलबार्बिटल, यानी आपको जो सेडेटिव है ये एक्सप्लेन करना है या हाइपरटोनिक्स एक्सप्लेन करना है, ये बताना है ये होते क्या हैं और उनके जो, और इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको ब्रीफ नोट लिखनी कितने डाइज़ेपाम पे, एल्जोपालम पे और फिनोलबार्बिटल पे। तो देखिए जो सेडेटिव हाइपरटोनिक्स के उनके क्लासिफिकेशन मतलब उनका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दिया गया है, एग्जांपल दिए गए हैं। आप सबसे पहले डाइज़ेपाम के बारे में सारी चीज़ डिटेल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अबाउट एंटीसाइकोटिक विथ एग्जांपल ऑफ क्लोरोजलपाम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हेलोपेड्रल लाइजोपोडोन सल्फराइड, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में बताने और जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। लेकिन मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएगा और ना ही इतना बड़ा आएगा, ये आपको सब डिवाइडेड मिल जाएगा, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछे जाए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या है और क्लोरोजाइपाम हाइड्रोक्लोराइड की पूरी डिटेल में आपको पूछ ले जाए, जैसे इस तरह है, ठीक है। आपको सारी चीज़ पूछ ले जाए कि केमिकल नेम बताइए या मैकेनिज्म बताइए, तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें लिखने पड़ेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपको हेलीपेडॉल के बारे में लिखना है, नेक्स्ट आपको रेस्पिडोल्डन के बारे में लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सल्फराइड के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एंटी कॉन्सोल्वेंट एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, यानी ये क्वेश्चन आ सकता है
क्योंकि आपको एंटी कोसोलेवेंट ड्रग के बारे में पूछ लिया जाएगा, नहीं तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में पूछ लिया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको जरूर ये आएगा, तो आपको इस तरह कुछ आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट नोट ऑन ड्रग फेनोटोनिक और फ्लोरोसेटेन के बारे में आपको 2 ड्रग दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सेकंड ड्रग। अब हम बात करेंगे जो कि चैप्टर 6 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं, और इसमें से आपको क्वेश्चन आपको इसी में से पूछे जाएंगे, और इसी में से आप आंसर दे दोगे तो पूरे नंबर आपके कंफर्म है। देखिए, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। यानी इसमें क्या है, ड्रग जो किस पे एक्ट कर रहे हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सिम्पोमेटिक एजेंट, यानी सिम्पोमेटिक एजेंट है उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना और एक्सप्लेन करना है डायरेक्ट एजेंट ड्रग में और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में, और एग्जांपल है। ये क्वेश्चन है, ये मतलब 3-4 क्वेश्चन है। देखिए, सिम्पोपैथमेट्रिक एजेंट के बारे में पूछा गया है, और डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट के बारे में भी पूछा गया है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट के बारे में पूछा गया है, और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जैसे नेप्थोलाइलिन है, नॉन इपिडेडिन है, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों को, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया है, लेकिन इसको आप शॉर्ट में आएगा और इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, ये सिंपैथिक एजेंट के बारे में लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट में आपको देखिए नेपोजोलिन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखी हैं, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन भी लिखी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नॉन इपिप्रिन, ठीक है। ये केमिकल स्ट्रक्चर उसका दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एडजेनिक एंटागोनिस्ट, यानी एडजेनिक एंटागोनिस्ट एक्सप्लेन करना है, और नोट लिखने किस पे, प्रोपेनॉल पे। ये किसका एग्जांपल है, ये एडजेनिक एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये देखिए प्रोपेनॉल के बारे में आपको सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन कोर्जेनिक ब्लॉकिंग एजेंट विथ एग्जांपल एट्रोपिन एंड सल्फेट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कुछ इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट एट्रोपिन सल्फेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द सिंथेटिक क्लोनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, एडजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और एग्जांपल दिया हुआ है, ये एजेंट भी दिया हुआ है ट्रोपोमाइड, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आंसर आपको लिख लोगे और आप इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो कि चैप्टर 7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इस पर कौन कौन से ड्रग एक्टिंग करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। नोट्स भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला, एक्सप्लेन द एंटी एर्थमिक ड्रग, यानी एंटी एर्थमिक जो ड्रग है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एग्जाम्पल है जो फ्यूटोनिक सोडियम के बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप आंसर लिखोगे क्वेश्चन आ गया तो। और ये देखिए फेनोटोनियम सोडियम के बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एंटी हाइपरटेंसिटिव ड्रग, यानी जो एंटी हाइपरटेंसिटिव एजेंट होते हैं उनके ऊपर आपको नोट्स लिखनी है, और एग्जांपल है कैप्टोपिल के बारे में भी आपको लिखना है। तो ये देखिए कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में है। अब नेक्स्ट जो कैप्टोपिल है उसका मतलब जो एग्जाम्पल दिया गया है एजेंट, उसका बारे में सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट एंटी एंजाइनल एजेंट, यानी एंटी एंजाइनल एजेंट, ये ए है। एंटी एंजाइनल एजेंट के बारे में लिखना है, और जो एजेंट है एक आइसोबार्बाइड डाइनाइट्रेट के बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप लिखोगे, ठीक है। आइसोबाइड डाइनाइट्रेट के बारे में भी इसमें डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 8 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे। देखिए चैप्टर 8 है कौन सा, डायूरेटिक्स, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायूरेटिक्स, राइट एनी 2 ड्रग्स, यानी आपको पहली बात तो डायूरेटिक्स लिखनी है। डायूरेटिक्स क्या है, और जो 2 एग्जाम्पल है उनके जो 2 ड्रग के एग्जाम्पल है वो लिखने हैं आपको, जैसे एसिटोलामाइड हो गया या फ्रोस्टिमाइड हो गई, ये दोनों ड्रग के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। देखिए डायूरेटिक के बारे में तो इसमें है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखिए इसमें एसिटोजोलोमाइड के बारे में है, ठीक है।
स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन है, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन है, पॉपुलर ब्रांड नेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फुरसोएमाइड के बारे में भी है इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गए चैप्टर ये 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं जो चैप्टर 9 है हाइपोग्लाइमिक एजेंट, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी हाइपोग्लोमिक एजेंट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हाइपोग्लोमिक एजेंट क्या है ये बताने और राइट अबाउट इंसुलिन के बारे में लिखना है और इंसुलिन के जो यूजेस हैं वो लिखने हैं। तो देखिए हाइपोग्लोमिक एजेंट के बारे में लिखा हुआ है और इंसुलिन के बारे में भी है और यूजेस भी हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप टेंशन ना लें, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेटफॉर्मिन और गिगाबेन एमाइड के बारे में आपको ग्लिबिन एमाइड के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए मेटफॉर्मिन के बारे में इसमें है सारी चीज़ें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन है, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है, पॉपुलर ब्रांड नेम है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ग्लिबनिक एमाइड के बारे में, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर 9 में, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा या इंसुलिन के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो कि है चैप्टर 10। चैप्टर 10 कौन सा है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। क्या है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटिव एजेंट। तो इसमें चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट मॉर्फिन एनालोगस एंड नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, यानी मॉर्फिन एनालोगस के बारे में और नार्कोटिक एंटागोनिस्ट के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसमें तो देखिए मॉर्फिन एनालोगस के बारे में लिखा हुआ है पूरा डिटेल में, उसके बाद नार्कोटिक एगोनिस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, यानी एनसेट के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, उनकी क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल और जो भी उनका जो डेफिनेशन है वो, तो उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में एक एक करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहले किसके बारे में लिखा हुआ है, राइट ए नोट ऑन एस्प्रिन के बारे में। तो देखिए इसमें से भी क्वेश्चन आपका एक कंफर्म है, एस्प्रिन के बारे में या पैरासीटामोल के बारे में जरूर आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एस्प्रिन के बारे में सारी चीज़ें, केमिकल स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखें, इसमें से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासीटामोल, नेक्स्ट क्या है, पैरासीटामोल का भी आपको डायग्राम पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर बनाइए किसका, पैरासीटामोल का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है जो चैप्टर लेवल है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। चैप्टर लेवल कौन सा है, एंटी इन्फ्लेमेटिव एजेंट, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटिव एजेंट। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी एंटी फंगल एजेंट, यानी इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एंटी फंगल एजेंट क्या है, विथ एग्जांपल बताइए। कीटोजोनोल है, ठीक है, एग्जांपल क्या है, कीटोजोनोल, इसके बारे में भी आपको बताना है, कीटोजोनोल के बारे में। देखिए एंटी फंगल एजेंट के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, डिटेल में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कीटोजोनोल है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में केमिकल स्ट्रक्चर है, यूजर्स है, स्टेबिलिटी और टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन है, पॉपुलर ब्रांड में, सेम इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, यानी जो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है वो बताना है जो यूरिनरी ट्रैक के, और एग्जांपल ड्रेफेक्सिन के बारे में भी आपको बताना है, देखिए, ठीक है, एग्जांपल्स हैं इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी एंटी ट्यूबुलर एजेंट, एंटी ट्यूबुलर एजेंट क्या है और आईएनएच के बारे में हमको लिखना है, ठीक है। तो देखिए आइजोनाइड के बारे में लिखा हुआ है, आईएनएच मतलब होता है आइजोनाइड के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, और एंटी ट्यूबर क्लोरिक एजेंट के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एंटीवायरल एजेंट एग्जाम्पल, यानी एंटीवायरल एजेंट है इसको एक्सप्लेन करना, और एग्जाम्पल है जो कि क्लोविर है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो ये देखिए, ठीक है, केमिकल नेम देख लें या आप स्टोरेज कंडीशन देख लें, टाइप या और पॉपुलर ब्रांड नेम देख लें, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट आर दी एंटी मलेरियल एजेंट, यानी जो एंटी मलेरिया एजेंट है वो क्या है बताने हैं, और एग्जांपल फोस्फेट है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो देखिए इसमें, ठीक है, सारी चीज़ में लिखी गई है। अब देखेंगे जो कि चैप्टर 12 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्या क्या है एंटीबायोटिक में, ठीक है। तो देखिए सबसे क्वेश्चन है व्हाट आर दी एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक बताना है क्या है, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है राइट ए डिटेल नोट ऑन पेनिसिलिन के ऊपर नोट लिखनी है, पेनिसिलिन जी के ऊपर, एमरोक्सिन के बारे में, एमरोक्सिन के ऊपर, ठीक है। तो पेनिसिलिन जिन के बारे में इसमें है, और देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको एमरोक्सिन के बारे में भी मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट आर द ट्राइसाइक्लिक राइट द 2 एग्जाम्पल, यानी ट्राइसाइक्लिक क्या है और उनके 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द मार्कोडिल राइट 2 एग्जाम्पल, यानी मार्कोडिल क्या है ये लिखना है और उनके 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम जो कि चैप्टर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 13 है कौन सा, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। क्या है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। तो देखिए क्या है क्वेश्चन इसमें, सबसे पहला व्हाट आर द एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या है वो बताइए, और एग्जांपल जो है साइक्लोफॉस्फोएमाइड के बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है। साइक्लोफॉस्फोएमाइड के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये चैप्टर 1 से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं चैप्टर वाइज हैं इसमें, ठीक है। थैंक यू। अगर आपकी वीडियो जो है हेल्पफुल हुई हो, तो अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है fdspharmacy.com.in से आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, उससे क्या कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।